अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल फाइन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था कंप्यूटर के कुछ यूजेस इन मेडिकल फील्ड हमने यूज़ किए थे। हमने देखा था कि हमारे पास कंप्यूटर किस तरह डेली लाइफ में यूज़ हो रहा है। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कुछ क्यूरीज हैं तो आप लोग नोट कर लें, जब हमारा लाइव सेशन होगा तो इंशाल्लाह हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे वो चीज़ें। तो आज चलते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 2 की तरफ कि हमारे पास इसमें हम यूजेस देखेंगे कि हमारे पास कंप्यूटर जो है वो किस किस फील्ड में यूज़ हो रहा है और वो किस किस तरह से यूज़ हो रहा है। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है एजुकेशन फील्ड में हमारे पास कंप्यूटर के यूजेस क्या क्या हैं। इसमें हमारे पास दो क्वेश्चंस राइज होते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन, अ डिफरेंट मेथड ऑफ यूज्ड फॉर टीचिंग। ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है जिसमें हम देखेंगे हमारे पास एजुकेशन फील्ड में किस किस तरह यूज़ हो रहा है हमारा कंप्यूटर। एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग नॉलेज थ्रू इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम नॉलेज वगैरह गेन करते हैं, डेवलप करते हैं अपना नॉलेज। तो उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास एजुकेशन है। एजुकेशन इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड फ्रॉम पीपल, मतलब कि पेरेंट्स से हम इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, हम अपने टीचर से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, हम अपने प्रिंटेड मटेरियल के थ्रू हम इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। तो मतलब कि इंस्ट्रक्शन के थ्रू जब जैसे हम अपना नॉलेज डेवलप करेंगे तो वो हमारे पास एजुकेशन होगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग कंप्यूटर क्विकली एंड एफिशिएंटली, मतलब कि हमारे पास प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुश्किल हो गया है कंप्यूटर को यूज़ के मदद से। मतलब कि कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो हमारे पास इजीली हम अपना जो होगा प्रॉब्लम उसे सॉल्व भी कर सकते हैं, उसका हम डिसीजन मेक भी कर सकते हैं कि हमने किस तरह उस प्रोडक्ट को यूज़ करना है। ठीक है। तो हमारे पास इसकी जो है कि इंफॉर्मेशन कलेक्शन, ठीक है, एजुकेशन फील्ड में हम इंफॉर्मेशन कलेक्शन जो करते हैं वो कंप्यूटर के थ्रू ही करते हैं। यूजेस इन डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ टू टीच स्टूडेंट इन डिफरेंट वेज। ठीक है, हम डिफरेंट वेज यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। कंप्यूटर की मदद लेते हैं, कंप्यूटर के ऊपर उन्हें पढ़ाते हैं। तो मल्टीमीडिया के थ्रू हमें उन्हें पढ़ाते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं। कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशनल प्रोग्राम टू गेट एन एजुकेशन टू और लर्न फॉर अ फॉरेन लैंग्वेज, मतलब कि हम कंप्यूटर के थ्रू अपनी फ़ॉरेन लैंग्वेज भी कोई अडॉप्ट कर सकते हैं। फ़ॉरेन लैंग्वेज हम सीख सकते हैं, हम इंग्लिश सीख रहे हैं कंप्यूटर के थ्रू, हम चाइनीज़ लैंग्वेज सीख रहे हैं, हम या कोई भी लैंग्वेजेस फ़ॉरेन लैंग्वेजेस सीखते हैं कंप्यूटर के थ्रू ही सीखते हैं। कंप्यूटर पर रिसर्च करके सीखते हैं, कंप्यूटर से डाटा कलेक्ट करके सीखते हैं। हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड एक हमारे पास ट्रेनिंग्स होती हैं, कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं जो स्टूडेंट्स को दी जाती हैं, कुछ टीचर्स को दी जाती हैं। तो वो हमारे पास सीबीटी होती हैं, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग्स। इस ट्रेनिंग में हमारे पास क्या क्या होता है तो चले हम आगे डिस्कस करते हैं। एनी ट्रेनिंग दैट इज़ डिलीवर्ड वाया कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के थ्रू हम जो भी ट्रेनिंग देंगे वो हमारे पास कौन सी ट्रेनिंग होगी, वो हमारे पास होगी सीबीटी, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। consist of different program or other material designed for educational purpose available on CD और इंटरनेट। हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, हम इंस्टॉल करते हैं, हम अपने मटेरियल्स को डिज़ाइन करते हैं कंप्यूटर के थ्रू, या वो इंटरनेट की हेल्प लेते हैं, या हम सीडीज़ की हेल्प लेते हैं। तो वो हमारे पास कंप्यूटर के ऊपर ही होता है। प्रोग्राम और मटेरियल, जिसमें हमारे पास टेक्स्ट आ जाता है, ग्राफिक्स आ जाता है, ऑडियो और वीडियो आ जाती है। वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स जैसे कि आप लोगों को आजकल मिल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वीडियो। ठीक है, वीडियो की फॉर्म में आप लोगों को मिल रहे हैं ना, तो ये हमारे पास सीबीटी में ही बताया जाता है। स्टूडेंट इजीली लर्न न्यू स्किल्स, कंप्यूटर को यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली उन्हें न्यू स्किल्स आएंगे। ट्रेनिंग टाइम रिड्यूस, ठीक है, ट्रेनिंग टाइम रिड्यूस हो जाएगा जब हम कंप्यूटर के ऊपर ट्रेनिंग देंगे, तो ट्रेनिंग टाइम रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि हम मैनुअल ट्रेनिंग देना स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे आप लोग लेक्चर्स देख लें, हम क्लास के अंदर जो लेक्चर देते हैं उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन हम ऑनलाइन लेक्चर्स जैसे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं उसमें हमारे पास कम टाइम भी कंज्यूम हो रहा है और हमारी चीज़ें भी कवर जल्दी हो रही हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू ट्रेन अ लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल और स्टूडेंट्स। हम ये हमारे पास जो होता है सबसे बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि जो हमारे पास ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह रिकॉर्ड करवाए जाते हैं हम वो एक बंदे को तो नहीं सेंड करेंगे, वो हम पूरी क्लास को सेंड करेंगे। हो सकता है क्लास के भी सेक्शंस बने, वो हमें डिफरेंट क्लास के अंदर जाके तो वो नहीं बताने पड़ते, हम एक लेक्चर रिकॉर्ड करवाएंगे, डिफरेंट को सेंड कर देंगे। तो ये हमारे पास थोड़ा सा इसका ईजी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अट्रैक्टिव मेथड टू डिलीवर लेक्चर्स। लेक्चर को डिलीवर करने का अट्रैक्टिव मेथड है कंप्यूटर के थ्रू। इस तरह, क्योंकि हम जो है लेक्चर्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं मल्टीमीडिया के थ्रू हम प्रिपेयर करते हैं, मतलब कि हमने स्लाइड्स वगैरह चलाई हुई होती हैं, हमने प्रोजेक्टर लगाया हुआ होता है, उस पर स्लाइड्स वगैरह हम देंगे तो वो हमारे पास ज़्यादा इफेक्टिव भी होगा और ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगेगा। ठीक है,
लेक्चर्स कैन बी रिपीटेड वन अगेन एंड अगेन। इस तरह अगर आपको क्लास के अंदर लेक्चर दे दिया जाता है तो वो वाले लेक्चर आप रिपीट तो नहीं कर सकते, सुन तो नहीं सकते दोबारा, लेकिन जो आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं ये बार बार आप सुन भी सकते हैं, तो ये आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है सेल, CAL। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रेनिंग है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। ठीक है, यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू असिस्ट इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। मतलब कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं अपनी टीचिंग में और लर्निंग प्रोसेस के अंदर। रिड्यूस टाइम दैट इज स्पेंड ऑन प्रिपेयरिंग टीचिंग मटेरियल्स। ठीक है, हम टीचिंग मटेरियल को प्रिपेयर करने के लिए जो चीज़ें अपनी प्रोवाइड, रिड्यूस टाइम, हमारा टाइम रिड्यूस करता है ना ये, क्योंकि हमने ऑनलाइन चीज़ें बनाई हुई होती हैं, उसको प्रिपेयर करने में हमारा टीचिंग मेथड आसान हो जाता है, तो ये हमारे पास टाइम को रिड्यूस करेगा। रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव लोड, मतलब कि कॉलेजेस के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव लोड, पहले उन्हें मैनुअल डाटा लिखना पड़ता था, लेकिन अब कंप्यूटर की मदद से उन्हें जो मैनुअली डाटा स्टोर नहीं करना पड़ता, वो कंप्यूटर के ऊपर डाटा स्टोर करते हैं। वो इजीली भी है और इफेक्टिवली भी है और रैपिडली भी वो डाटा सेव हो जाता है। टीचर प्रिपेयर स्लाइड्स एंड डिलीवर्ड लेक्चर थ्रू अ कंप्यूटर। ठीक है, प्रिपेयर स्लाइड्स, जैसे कि स्लाइड्स प्रिपेयर की हुई हैं, इसको हम डिलीवर कर रहे हैं। स्पेशल डिवाइस, आई मतलब कि जैसा कि हमारे पास मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर यूज़ हो रहा है, इसको हम बोलेंगे ये हमारे पास स्पेशल डिवाइस है। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन, आजकल ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, इसके बारे में आप लोगों को तो पता होगा क्या होती है। प्रोसेस ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, वेबसाइट प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, वेबसाइट्स के थ्रू भी हम ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं, मतलब कि हमें वो टेक्स्ट की फॉर्म में भी डाटा प्रोवाइड कर रही है, हमें वीडियोज़ की फॉर्म में भी डाटा प्रोवाइड कर रही है। सम यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑन देयर वेबसाइट। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ ने अपने लेक्चर्स दिए हुए हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर रिकॉर्ड करके, जैसे कि हमारे कॉलेज का एक यूट्यूब चैनल बना हुआ है, उसके ऊपर आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं। ये भी एक फैसिलिटी है ऑनलाइन एजुकेशन की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन इंडस्ट्री। मतलब कि इंडस्ट्रीज़ में हमारे पास कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं, उनके यूजेस क्या हैं और इनमें रोबोट्स का क्या काम है, रोबोट्स हमारे पास क्यों यूज़ हो रहे हैं। तो चलते हैं हम देखते हैं कि हमारे पास इंडस्ट्रीज़ में कैसे यूज़ हो रहे हैं। कंप्यूटर कंट्रोल एंड मॉनिटर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। मतलब कि हमने हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, उसमें हमारे पास कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं, वो कंट्रोल भी करते हैं, किसी चीज़ को मॉनिटर भी करते हैं। कंटिन्यूस रनिंग ऑफ मशीनरी। ठीक है, कंप्यूटर की मदद से हो रहा है, कंप्यूटर के ऊपर इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे देंगे कि ये मशीन इतने टाइम तक चलती रहेगी, तो वो चलती रहती है, रिपीट करती रहती है अपने टास्क। हेल्प इन मॉनिटरिंग टेम्परेचर, प्रेशर एंड चेकिंग द क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ एंड मेजरमेंट। ठीक है, वो हमारे पास, जैसे कि आप बड़ी कंपनीज़ ले लें, टेट्रा पैक की कंपनीज़ ले लें, आप लेज़ की कंपनीज़ ले लें, उनके अंदर ये प्रोडक्ट्स यूज़ हो रही हैं, हमारे पास डिवाइस कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं जो हमारे पास क्वालिटी को भी मेनटेन करते हैं, हमारे पास वो क्वांटिटी को भी मेनटेन करें, उसकी एक्यूरेसी को भी मेनटेन करते हैं। हमारे पास अब देखेंगे कि जो रोबोट्स यूज़ हो रहे हैं, इनका रोल क्या है हमारे पास कंपनीज़ के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमारे पास इनका रोल क्या है। परफॉर्म मैनी कॉम्प्लेक्स टास्क ये परफॉर्म करते हैं, ये इस पर तो कोई शक नहीं है। रोबोट्स ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल मशीन दैट कैन मूव एंड परफॉर्म मैकेनिकल टास्क, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, मतलब कि ऐसी मशीन जो हमारे पास प्रोग्रामेबल मशीन होती है, इसमें प्रोग्रामिंग हम कर देते हैं, वो जो मूव करती है और परफॉर्म करती है अपने मैकेनिकल टास्क को, वो हमारे पास रोबोट होता है। एक्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग की तरह वो हमारे पास एक्ट करती है। वर्क इन इन्वायरमेंट दैट इज़ डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग्स। मतलब कि ऐसे इन्वायरमेंट जिसके अंदर ह्यूमन इंसानों का काम करना मुश्किल हो जाता है, मतलब कि वो रिस्की हो सकता है थोड़ा सा, जैसे कि केमिकल कंपनीज़ वगैरह हैं, तो उसमें वो रोबोट्स का यूज़ करते हैं। हो सकता है कि केमिकल इतने ज़्यादा ख़तरनाक हों कि ह्यूमन डेथ हो जाए, इस वजह से वो रोबोट्स का ज़्यादातर रोबोट्स को प्रेफर करते हैं। परफॉर्म रिपीटिटिव टास्क, मतलब कि हमारे पास ये रिपीटिव टास्क करते रहते हैं, इस तरह नहीं होता कि ये एक दफ़ा टास्क करेंगे और थक के बैठ जाएंगे जैसे इंसान बैठ जाते हैं। रोबोट्स क्योंकि हमारे पास मशीन्स हैं, तो ये बार बार रिपीट करेंगे अपने टास्क को। अब हमारे पास हैं एप्लीकेशंस हैं कंप्यूटर के, रोबोट्स की एप्लीकेशंस हैं कि क्या क्या रोबोट्स हमारे पास क्या क्या काम करते हैं, इनमें एप्लीकेशंस इनकी क्या क्या हैं। असेंबलिंग एंड स्प्रे पेंटिंग ऑफ कार्स। ठीक है, कार की जब पेंटिंग वगैरह करनी होती है, तो उसमें जो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है वो रोबोट्स को प्रेफर किया जाता है। लिफ्टिंग हैवी इक्विपमेंट्स एंड पावर केबल्स, मतलब कि हमारे पास हैवी इक्विपमेंट्स क्या हो गए, मशीन्स वगैरह, कार्स वगैरह, उनको उठाने के लिए हमारे पास रोबोट्स का यूज़ किया जाता है। टेस्टिंग ब्लड सैंपल्स। उसके बाद है परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन आर्टिफिशियल सेटेलाइट। उसमें हमारे पास जो चीज़ें जो ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो रोबोट्स को करते हैं। ठीक है, परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन आर्टिफिशियल सेटेलाइट, ये हमारे पास ये चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारे पास ये रोबोट्स की एप्लीकेशन है।
उसके बाद हमारे पास एक सॉफ्टवेयर आ जाता है कैड के नाम से, जो हमारे पास नक्शे वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। डिफरेंट आर्किटेक्ट इसे यूज़ करते हैं, आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर है हमारे पास। इसका ये है हमारे पास कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इसे बोलते हैं। ये हमारे पास होता क्या है, एनेबल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट टू डिज़ाइन मॉडल्स। आर्किटेक्ट जो हमारे पास होते हैं वो ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू वो अपने डिफरेंट मॉडल्स वगैरह बना लेते हैं। घरों के मॉडल्स हो गए, मॉल्स के मॉडल्स हो गए, इस वाला के मॉडल्स बना लेते हैं हमारे पास। मस्जिदों के मॉडल्स हो गए, मॉडल्स बना के हमें बता देते हैं कि इसमें जितने कमरे होंगे वो इतनी इतनी उनकी लेंथ होगी, इतनी हाइट होगी, वो सारी चीज़ें बता देते हैं। हम हमारे पास जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं हम उन्हें कैड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अलाउ इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट टू व्यू डिज़ाइन मॉडल फॉर एनी एंगल। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह के डिज़ाइन होते हैं, मतलब कि जब आप घर का मैप वगैरह बनवाते हैं तो हमारे पास घर का मैप इस तरह बन जाता है कि आपको उस मैप के थ्रू एक रूम को किसी भी एंगल से देख सकते हैं, मतलब कि अपने पूरे घर को किसी भी एंगल के थ्रू हम देख सकते हैं। इस तरह नहीं है कि जिस तरह मॉडल बना हुआ है हम उसी तरह देख सकेंगे। हम हर एंगल से अपना रूम को चेक कर सकते हैं, अपने घर को चेक कर सकते हैं कि ये हमारा जो मैप हमने बनवाया है वो किस तरह बना है। डिज़ाइन मॉडल चेंज मॉडिफाइड वेरी इजीली। ठीक है, हमारे पास जो मॉडल वगैरह हमने बनाया हुआ होता है वो इजीली चेंज हो सकता है। उसके बाद है हमारे पास हार्डवेयर डिवाइसेस रिक्वायर्ड फॉर डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये हमारे पास डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए ये हार्डवेयर डिवाइसेस भी यूज़ होती हैं, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करने के लिए डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ होती हैं। हाई क्वालिटी ग्राफिक मॉनिटर इसमें आ जाता है। इनपुट डिवाइसेस लाइक माउस, पेन, कीबोर्ड, उसके अलावा डिजिटाइजिंग टैब फॉर ड्राइंग। हम ड्राइंग के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, टैब यूज़ करते हैं, ग्राफिक टैबलेट यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास आर्किटेक्ट में यूज़ होता है, आर्किटेक्चर में यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस कुछ आ जाती हैं। प्रिंटर आ जाता है हमारे पास, प्लॉटर आ जाता है हमारे पास, जो जो हमने डिफरेंट मॉडल्स वगैरह बनाए हुए होते हैं उनको प्रिंट लेने के लिए, ताकि हमारे पास हार्ड कॉपी में भी तो चीज़ हो, ताकि हम वो देख सकें कि हमने वो उन चीज़ों का करना क्या, हमने बनानी किस तरह। इस तरह तो नहीं है कि हम अपना कंप्यूटर उठाए फिरेंगे कि मॉडल समझाते फिरेंगे। हम अपनी हार्ड कॉपी की फॉर्म में लेके जाएंगे वो डॉक्यूमेंट। हम अपना नक्शा जो घर का होता है वो हार्ड कॉपी की फॉर्म में ही दिखाते हैं ना, तो फिर हमारा घर उस बुनियाद पे बनता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कैम, मतलब कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इस पे आ जाता है हमारे पास सिस्टम कंट्रोल मशीन टूल्स एंड रिलेटेड मशीनरी इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब कि हमारे पास ये कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो कंट्रोल करता है मशीन टूल्स को और मशीनरी को, जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ हो रही होती है। कम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है, इसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर भी होता है और हार्डवेयर भी, दोनों का कम्बिनेशन हमारे पास होता है। ये हमारे पास होता है कंप्यूटर कंट्रोल ऑल स्टेप्स ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट बनानी होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये सारे टास्क को हैंडल कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है कंप्यूटर के। रोबोट कैरी आउट प्रोसेस इन कैम इन्वायरमेंट। ठीक है, यूज्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज फॉर ऑयल ड्रिलिंग, पावर जनरेशन, फूड प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल कंपनीज में हमारे पास ये चीज़ें यूज़ होती हैं। ये भी बाकी आप है हमारे पास के एग्जांपल्स हैं इसकी। हमारे पास ऑटोमोबाइल प्लांट हमने लगाया हुआ हो, उसके अंदर हमारे पास ये चीज़ यूज़ होती है। द प्रोडक्ट कैन बी मेड वेरी इजी एंड एक्यूरेटली एंड क्विकली। ठीक है, हमारे पास इजीली भी बन जाती है, एक्यूरेटली भी बन जाती है और क्विकली भी बन जाती है। इजीली मॉडिफाइड भी हो सकती है। रिक्वायर, मॉडिफाई का मतलब है कि चेंज हो सकती है। रिक्वायर स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन फॉर लेबर। ठीक है, हमें थोड़े लोगों की ज़रूरत पड़ती है कि लेबर के लिए। प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट इज़ मच चीपर। हमारे पास जो भी प्रोडक्ट होती है वो ज़्यादा हमारे पास सस्ती बन जाती है। उसके बाद है हमारे पास ये कंप्यूटर सिस्टम एयरलाइन में किस तरह यूज़ होता है और वेदर फोरकास्टिंग में हमारे पास किस तरह यूज़ होता है। एयरलाइंस हमारे पास क्या हो गई, जैसे कि हमारे पास फ़्लाइट ऑपरेशंस डिफरेंट हो गए। हमारे पास फ़्लाइट ऑपरेशंस में हमारे पास ये कंप्यूटर का क्या यूज़ है, और हमारे पास वेदर फोरकास्टिंग में मतलब कि मौसमियात, महकमा मौसमियात वाले की किस तरह चेक करते हैं। एयरलाइन सिस्टम में हमारे पास जो होता है वो पैसेंजर एयरक्राफ्ट एंड अदर व्हीकल्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, हमारे पास पैसेंजर एयरक्राफ्ट मतलब कि हमारे पास जो एयरप्लेन्स वगैरह हैं वो उनको मैनेज करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए भी हमारे पास कंप्यूटर यूज़ होते हैं, क्योंकि उसके अंदर कंप्यूटर्स ही लगे हुए होते हैं ना, ताकि वो हर फंक्शन को कंट्रोल कर सकें। पायलट्स को कंट्रोल करते हैं ना उसके थ्रू हमारे पास पूरे एयरप्लेन को। मॉडर्न एयरक्राफ्ट कंट्रोल बाय सेंडिंग सिग्नल टू डिफरेंट पार्ट्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। हमारे पास ये है जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट यूज़ हो रहे हैं ना, हम इस पर सिग्नल सेंड भी कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट पार्ट के सिग्नल सेंड भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे। उसके बाद पायलट जो होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है हमारे ऑल एयर फंक्शन, हमारे एयरप्लेन्स की सारी एक्टिविटीज़ को कंप्यूटर के थ्रू वो हैंडल कर रहा होता है, वो मैनेज कर रहा होता है। कम्युनिकेट विद कंट्रोल रूम ड्यूरिंग फ्लाइट। ये हमारे पास सिंपल सी बात है,
जब वो फ़्लाइट के दौरान होते हैं हमारे पायलट्स, तो वो ईज़िली जो होता है कंट्रोल रूम में वो बातें कर रहे होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि हम इस जगह पहुंच गए हैं, ये वाली हमें मुश्किलात आ रही हैं, हमें इसका आगे बताएं कि हमें कहाँ जाना चाहिए। तो वो कम्युनिकेट कर रहे होता है आपस में। तो वो भी ये हमारे पास एयरलाइन सिस्टम में कंप्यूटर इस तरह भी यूज़ होता है। प्रोवाइड ऑनलाइन एक्सेस, ठीक है, ऑनलाइन एक्सेस भी हमें भी प्रोवाइड करता है। पैसेंजर कनेक्ट देयर नोटबुक एंड हैंडल कंप्यूटर टू द वेब ड्यूरिंग द फ्लाइट, मतलब कि फ़्लाइट के दौरान हम इंटरनेट की फैसिलिटी अपने नोटबुक्स उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हम इंटरनेट की फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। फैसिलिटीज़ टू कस्टमर, एयरक्राफ्ट में हमारे पास फैसिलिटी कस्टमर के लिए क्या आती है कि वो ऑनलाइन अपनी टिकट्स बुक करवा सकते हैं। और उसके अलावा इन्फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट फ़्लाइट्स, मतलब कि हमारे पास जैसे कि आजकल रेलवे ऐप भी आया हुआ है, आप लोग घर बैठे हुए अपनी जो है रेलवे की टिकट करवा सकते हैं। आप ट्रैकर आ गए हैं अब लगे हुए, वो भी तो कंप्यूटर की मदद से, ये ट्रैकर लगाए हुए हैं उन्होंने, ईजिली आप अपनी लोकेशन पे बैठे हुए ट्रैक कर सकते हैं कि गाड़ी किस जगह पहुंची है। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट अपडेट्स हम ले सकते हैं। उसके बाद वेदर फोरकास्टिंग में हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम और मॉडल। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड होते हैं हमारे पास जो वेदर फोरकास्ट हमने महकमा मौसमियत वाले हमारे पास यूज़ करते हैं। वेदर फोरकास्टिंग डिपेंड्स ऑन एक्यूरेट कलेक्शन ऑन मेट्रोलॉजिकल डाटा, मतलब कि हमारे पास जो वेदर फोरकास्टिंग होती है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है हमारे पास, जिसको मेट्रोलॉजिकल डाटा बोलते हैं। डाटा कलेक्शन फ्रॉम डिफरेंट वेदर स्टेशन एंड वेदर सेटेलाइट्स, मतलब कि वेदर सेटेलाइट भी उन्होंने लगाए हुए होते हैं हमारे पास, और डिफरेंट हमारे पास वेदर स्टेशन भी होते हैं, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, अपना डाटा गैदर कर सकते हैं। कलेक्टेड डाटा गिवन टू कंप्यूटर मॉडल जनरेट वेदर फोरकास्ट, मतलब कि हमारे पास जितना भी हमने सबसे पहले हमने डाटा गैदर करना है अपने जो स्टेशंस बनाए हुए होंगे वहाँ से और सैटेलाइट से। जो हमारा डाटा आएगा वो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड कर देंगे, फिर कंप्यूटर उससे रिजल्ट निकालेगा कि हमारे पास रेन के कितने चांसेस हैं, या हमारे पास आंधी के कितने चांसेस हैं, या हमारे पास थंडर स्टॉर्म के कितने चांसेस हैं, ये वाले वो सारे हम कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करते थे, तो कंप्यूटर हमें रिजल्ट बताता है। तो वो जो रिजल्ट होता है वो 70 से 90% एक्यूरेट रिजल्ट होता है हमारे पास प्रोवाइड करता है। ठीक है, हेल्प टू मेक डिफरेंट डिसीजन फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन डेली लाइफ। ठीक है, सम बिजनेसेस डिपेंड्स ऑन वेदर, मतलब कि डिफरेंट फंक्शंस वगैरह हमने करवाने होते तो हम वेदर फोरकास्ट देखते हैं कि इस दिन बारिश तो नहीं है, हमारा फंक्शन हमने ओपन एयर करना है तो इसमें बारिश वगैरह ना हो, ताकि हमें कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, या एग्रीकल्चर फील्ड में हमने कोई चीज़ लगानी है तो हम फिर भी वेदर फोरकास्ट देखते हैं कि किन दिनों में बारिश आ रही है और हमें क्या क्या इकदाम उसके लिए करने चाहिए। पाकिस्तान में जो हमारे पास सिस्टम यूज़ हो रहा है उसे हम पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलते हैं, जो हमारे पास वेदर फोरकास्टिंग को कंट्रोल करता है, और उसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट भी नीचे दी गई है www.pmd.government.pk। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टूडेंट्स हमारा इतना ही था। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ क्यूरीज़ हैं इस लेक्चर के रिगार्डिंग तो आप उसको नोट कर लें, आप अपने क्वेश्चंस को नोट कर लें। हमारा एक लाइव सेशन जब होगा हम उसमें वो डिस्कस करेंगे अपने क्वेश्चंस, आप मुझसे डिस्कस करिएगा, उसकी आंसरिंग होगी, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। तो आज तक इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।